जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान की महंगाई है वो बिल्कुल चरम सीमा पे है और अभी और आईएमएफ की कुछ एक शर्तें लगने के बाद और महंगाई बढ़ने के आसार है पाकिस्तान में, क्योंकि आईएमएफ ने सीधी सीधी कंडीशनें रखी है। अगर आप वहाँ महंगाई नहीं बढ़ाओगे तो हमारा दिया हुआ पैसा वापस कैसे करोगे। तो आईएमएफ ने बहुत ही बढ़िया चाल चलते हुए और पाकिस्तान की महंगाई फिर से एक बार बढ़ा दी और ये पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आसमान 10 रुपए तक छुएंगे। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में महंगाई का जो दौर है वो और बढ़ने वाला है और लोगों की चीखें और निकलने वाली है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इतने अच्छे बच्चे हैं, हमने आईएमएफ की सारी शराइत सेनेट से भी जादुई तरीके से पास करके सब कुछ कर दिया है। अब तो वो $1 बिलियन मिल जाएगा ना, जिसके लिए हमने नाक रगड़ी है इतनी ज्यादा। देखिए, फरवरी की 17 तारीख मुझे याद आता है जब हफीज शेख साहब जो हमारे वजीर खजाना थे, उस वक्त हमने एग्रीमेंट किया था आईएमएफ के साथ और ये सारी शराइत हमने कहा था कि हम पूरी कर देंगे। उसके बाद मार्च में हमने $500 मिलियन वसूल कर लिया और फिर अप्रैल में आपको याद हो हमारे नए वजीर खजाना साहब आए, उन्होंने कहा जी हम कोई भी आईएमएफ की शराइत पूरी नहीं करेंगे। तो अब सोचिए कि आईएमएफ वाले क्या सोचते होंगे। वो सोचते होंगे कि पहले वादा किया जाता है, फिर हमसे पैसे ले लेते हैं और पैसे लेने के बाद मुकर जाते हैं। तो चले अब तो हमने वादे पूरे कर दिए ना, पिछला माजी छोड़े। अब 1 बिलियन मिल जाएगा ना, सुने 2 फरवरी को इजलास है। देखिए, 1 बिलियन का सवाल नहीं है, सवाल है 30 बिलियन का। अगले 12 महीनों में तकरीबन $30 बिलियन की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान के लिए जो हमने पेमेंट करनी है। तो ये $1 बिलियन तो सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि हमें एक लेटर ऑफ कंफर्ट मिल जाए, आईएमएफ हमें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना ले, ताकि फिर उसके बाद हम कमर्शियल मार्केट के पास जा सकें, हम सुकुक बेच सकें। चलो अब मिल जाएगा वो लेटर ऑफ कंफर्ट। मैं तो ये पूछ रहा हूँ उसमें कोई रुकावट तो नहीं? अब मुदम्मिल साहब लग नहीं रहा कोई रुकावट है, लेकिन जाती तौर पे अगर आप पूछिए कि जो स्टेट बैंक का हमने जो बिल पास करवाया है उसमें हमारी नीयत नहीं है कि हमने स्टेट बैंक को आज़ादी देनी है। उसमें सिर्फ एक हद रखा है, क्योंकि स्टेट बैंक क्योंकि हमें $1 बिलियन चाहिए, तो इसलिए जो कुछ हमें कहा गया वो हमने पूरा कर दिया। अच्छा, अब पेट्रोल कितना महंगा होगा? हम आज बात कर रहे हैं आपसे, कल ऐलान होना है पेट्रोल महंगा होने का या सस्ता होने का। कुछ 7 रुपए की बात कर रहा है, कुछ 4 रुपए की बात कर रहा है, कुछ 10 रुपए की बात कर रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है कि फाइनेंशियल इक्वेशन क्या है कि पेट्रोल की प्राइस कहाँ खड़ी होगी? मुजम्मिल साहब, आपने अपने अभी इब्तदाइये में कहा कि आलमी मंडियों की वजह से हम पेट्रोल बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत बात है मुजम्मिल साहब, मैं माफी से कहता हूं। मैंने पढ़ा आज अखबार में कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं। 2014 में मैंने आपको एक ग्राफ भी भिजवाया है, 2014 में $90 का बैरल था और आज वापस $90 का बैरल। तो 2014 में हमारे यहाँ 82 रुपए का 1 लीटर बिक रहा था, अब 145 रुपए का है। तो ये कहना कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ गई है इसलिए हमने कीमत बढ़ा दी है, ये तो सरासर गलत है। क्योंकि कीमत तो अब वही हुई है आलमी मंडियों में जो 2014 में थी, लेकिन हमारे यहाँ तो आप सोचिए कि वो 82 रुपए फी लीटर से पहुंच गए। अब कितना बढ़ेगा? अब कितना बढ़ेगा? मुजम्मिल साहब, मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 5 से 6 रुपए पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा और शायद 8 से 10 रुपए डीजल में जंप लेके आए। इसमें एक बहुत बड़ी वजह तो यही है कि दोबारा से मैं वो फरवरी का जिक्र करता हूं, जब हमने वादा किया था आईएमएफ से कि 610 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जिसका मतलब ये बनता था कि तकरीबन 30 रुपए फी लीटर इजाफी टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर। और फिर हम अपने वादे से मुकर गए और अब हम वापस वहीं पे आ गए हैं। और आपको याद है कि वजीर खजाना साहब ने कहा कि हर महीने हम 3 से 4 रुपए जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जिसको हम कहते हैं, पेट्रोलियम लेवी कहते हैं, इजाफी टैक्स लग रहा है। चले फारूक साहब, अब सुना चीन का दौरा भी तो आ गया है ना, सुना $3 बिलियन वहां से लोन लेने की कोशिश की जा रही है। आपको लग रहा है चीन $3 बिलियन का लोन दे देगा? देखिए, मैंने कहा कि जरूरत 30 बिलियन की है। जिस घर पे भी जाना पड़े, जिस बैंक में भी जाना पड़े, जिस मुल्क में भी जाना पड़े, हमने $30 अरब जो है वो इकट्ठा करना है।
चाइना का एक तो आपको शायद इल्म में होगा कि तकरीबन 200 बिलियन रुपए का डिफॉल्ट हम कर चुके हैं। जो हमने वादा किया था, जो उनके बिजली के प्लांट पाकिस्तान में लगे थे, उसमें हमने कोई 200 अरब रुपया उनकी पेमेंट करनी है और वो कर नहीं पाए। हम ऑलरेडी डिफॉल्ट में चले गए। चीन के साथ इशू एक बहुत बड़ा ये रहता है कि उनके लोन्स बड़े महंगे पड़ते हैं। जो कर्जाजात बिजली के सेक्टर में दिए गए वो तकरीबन जिसको कहते हैं लाइबोर प्लस 4.5, यानी कि लाइबोर वो लंदन का इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है जो लंदन में बैंकों में चलता है, वो तकरीबन ½ % चल रहा है। तो उस पर आप 4.5% जमा करेंगे तो तकरीबन 5% का वो लोन पड़ेगा। तो चाइनीज लोन हमें महंगे बहुत पड़ते हैं बाकी लोनों के मुकाबले में। फिर उसके साथ साथ चाइनीज इन्वेस्टमेंट की भी बहुत बात हो रही है। आपको लगता है मौजूदा हालात में ये हुकूमत को चाइनीज इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब होगी? देखिए, चाइना ने 17 प्रोजेक्ट का वादा किया था, $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी थी। उसमें से 10 प्रोजेक्ट जो हैं वो तो ऑनलाइन हो चुके हैं, 7 जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। लेकिन जो बिजली के प्रोजेक्ट मुदम्मिल साहब हमने लगाए हैं, जो हमें तकरीबन 1.6 बिलियन की कॉस्ट की है, वो बांग्लादेश में एग्जैक्टली वही प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन $1 बिलियन का लग रहा है। तो आप समझिए कि 40 से 50% जो है वो इन प्रोजेक्ट्स की कीमत महंगी है, जिसके नतीजे में फिर जो बिजली बनाई जाती है वो 35 से 40% जो है वो बांग्लादेश के मुकाबले में या इंडिया के मुकाबले में वो महंगी पड़ती है। तो प्रोजेक्ट्स तो लगे हैं, पहले भी लगे हैं कोयले के प्रोजेक्ट्स, लेकिन उनकी कीमत मैंने जैसे कहा कि 40-50% ज्यादा है, और उनसे जो बिजली जनरेट हम कर रहे हैं वो भी तकरीबन 35 से 40% महंगी। एक स्टेट बैंक का मरासला गुजरा कि उन्होंने पाकिस्तान के कमर्शियल बैंकों को कहा है कि अगर आपने हुकूमत को कर्जा देना है तो अपने रिस्क पर दें, सब चीजें पूरी कर दें, स्टेट बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। इस मरासले को आप किस नजर से देखते हैं? जब हमने कर्ज लेना है तो पाकिस्तानी बैंकों को तो शायद स्टेट बैंक मना कर रहा है हुकूमत को कर्ज देने से। मतलब मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये स्टेट बैंक का जो आज़ादी और खुद मुख्तारी का बिल हमने पास किया है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के मुफाद में है। यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर में, उनके काम 4 ही होते हैं, 5वां काम कोई नहीं है। वो तयन करते हैं कि आपने इंटरेस्ट रेट शरह सूद क्या रखनी है, मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, नोट कितने छापने हैं, क्या फॉरेन एक्सचेंज में इंटरवेंशन करनी है या नहीं करनी, और बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। अगर इन 4 सेक्टर में स्टेट बैंक को आज़ादी और खुद मुख्तारी दी जाती है तो आप देखिएगा कि पाकिस्तान का, जिसको हम वो फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, जिसमें आज़ादी है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ये बेहतर साबित होगा पाकिस्तान के रहने वालों के लिए भी और पाकिस्तान के अपने मुफाद में भी ये बेहतर साबित होगा। आपने मुझे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि पेट्रोल 5 से 6 रुपए महंगा होने की उम्मीद है। इससे महंगाई कितने बढ़ेगी? ऑलरेडी इससे कितने % ऊपर चली जाएगी आप समझते हैं इन्फ्लेशन? महंगाई का मुज़म्मिल साहब बहुत ही टची सब्जेक्ट हो गया है इस वक्त पाकिस्तानियों की। हुकूमत नाराज हो जाती है ज्यादा आप इस पर बात करें तो? कमर तोड़ दी है हुकूमत ने। 40% इस वक्त पाकिस्तानी जो है, हुकूमत ने महंगाई की कमर तोड़ दी है या आवाम की कमर तोड़ दी है? देखिए, अवाम की कमर तो मैं समझता हूं कि कुछ माह पहले टूट चुकी थी। अब तो जो वादा किया गया था कि चीखें निकलेंगी और रुलाया जाएगा, अब हम उस स्टेज पे कहीं पहुंच गए हैं। एक इशारिया मैं आपको बता देता हूं जो हुकूमत के अपने इदारे ने दिया है, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, उनका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाता है, उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 26% इजाफा हुआ है। तो अब होलसेल का मतलब ये है कि होलसेल की लेवल के ऊपर कीमतें 26% जो हैं वो बढ़ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि अगले चंद हफ्तों में वो प्राइसेस रिटेल लेवल पे आएंगी। तो जब आप और मैं बाजार जाएंगे आटा खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए, गोश्त, फल खरीदने के लिए, तो उनकी कीमतों में मेरा अंदाजा ये है कि जनवरी की या फरवरी के पहले हफ्ते में जो हमारे पास शरह अफराद ज़र आएगी वो 13% से ऊपर जाएगी। और साइकिल भी खरीद लूं, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये दफ्तर साइकिल पे आया जाया करूं, क्योंकि अब बाइक और गाड़ी का भी वो कह रहे हैं कि पेट्रोल आप महंगा कर रहे हैं। तो और घर में ये भी आप एक
हुक्म नाफिज कर दें कि आपने टमाटर इस्तेमाल नहीं करने। साबुत का इस्तेमाल जो है वो महीने में अगर एक दफा कर लें तो आपके ऊपर महंगाई का जो इतलाक है वो बहुत कम हो जाएगा। और मसूर की दाल खाना बंद कर दें। पकौड़े समोसे मैं देख रहा हूं कि आप काफी तलते हैं, काफी खाते हैं, उनका इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक सलीम साहब मुफीद मशवरों का।